कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव और माता रानी के श्री चरणों में अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए मैं मधुमिता आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, जैसे कि हम बातें कर रहे हैं माँ जगदम्बा की 10 महाविद्याओं के विभिन्न स्वरूपों की। जी हाँ, काली पूजा के दौरान जैसे कि मैंने कहा था 10 महाविद्याओं की पूजा का एक विशेष विधान भी होता है। माता श्यामा काली का पूजा का भी विधान होता है। तो ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये क्या हैं और माता इन स्वरूपों में क्यों खुद को प्रकट की हुई है, इसके पीछे एक बहुत बढ़िया रोचक कथा है। आइए सुनते हैं क्या पौराणिक कथा है जो ये 10 महाविद्याओं की प्रकट के पीछे हमें कुछ सिखाने की कोशिश करती है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं माता सती का विवाह महादेव शिव शंकर से हुआ था। तो उनके पिता जो थे प्रजापति दक्ष, वो ना एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, एक विशाल महायज्ञ का, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया था, न्योता दिया था, सारे ऋषि मुनियों को भी न्योता दिया था, यहाँ तक कि अपनी सारी जो पुत्रियां थी उनको न्योता दिया था, उनके पतियों को भी न्योता दिया था। तो माता सती को ये बात पता चलती है कि उनके पिता एक बड़े ही यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें वो सारे देवताओं को यज्ञ का भाग देते हैं। माना जाता है कि ये जो यज्ञ का भाग है ना, वो देवताओं का आहार होता है। ऐसा भी माना जाता है कि देवता जो है इसी में से, ये यज्ञ से जो उन्हें भाग प्राप्त होता है, तो उसी से उनकी शक्ति में वृद्धि होती है। तो जब माता सती को ये पता लगता है कि इतनी बड़ी ब्रह्मांड में सबको न्योता दिया गया है, पर सिर्फ उन्हें और उनके पति को यानी महादेव को और माता सती को प्रजापति दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिया, न्योता नहीं दिया, सूचित भी नहीं किया कि एक इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो माता सती को ये बात जब पता चले तो उनका मन जो है ना वो पूरा अस्थिर होने लगा। माता सती पूरा विचलित हो गई। वो पूरे छोटे बच्चे की भांति वो जिद करने लगी कि नहीं, मुझे तो अपने पिता के घर जाना है। तो उन्होंने अपना मन पूरा बना लिया कि नहीं, वो तो किसी भी तरह से अपने पिता के घर जाएंगी, क्योंकि इतनी बड़ी यज्ञ हो रहे हैं, उनके सारे बहनें जा रही हैं, इतने सारे सभी देवता वहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, ऋषि मुनियाँ वहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। तो उन्होंने अपना मन बना लिया और अस्थिर हो गई और जाकर महादेव शिव शंकर को बोली कि देखिए, मेरे पिताजी इतने बड़े यज्ञ का तो आयोजन कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी, और सिर्फ जाऊँगी नहीं, वहाँ आपके हिस्से का जो यज्ञ का भाग है वो भी मैं प्राप्त करके आऊँगी। और ये तो तभी संभव है ना कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगी तभी मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। तो तब महादेव क्या कहते हैं कि देखिए, आपका वहाँ जाना बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि बिना निमंत्रण के किसी भी स्थान पे जाना वर्जनीय होता है। ख़ास करके यहाँ तक कि जब बेटी जब ब्याह करके अपने पति के घर अपने ससुराल आ जाती है, तो वो भी अपने पिता के घर पे बिना निमंत्रण के जाना अशोभनीय हो जाएगा, उचित नहीं होगा। और फिर उन्होंने तो सबको बुलाया है ना, तो हमें नहीं बुलाया, तो कुछ तो वो सोच के ही नहीं बुलाए होंगे ना, तो हम वहाँ क्यों अपना ऐसे ही माथा टेक के चले जाएंगे, मुँह उठा के चले जाएंगे। तो रह जाइए, आप जाइए मत, ये विचार जो है इसे मन से त्याग दीजिए। तो सती माता इसमें क्या है कि वो हट करने लगती हैं कि आप ऐसे कैसे मुझे मना कर सकते हैं, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उनने नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, हो सकता है कि वो भूल गए होंगे, हो सकता है कि चूक गए होंगे, मुझे तो भाई जाना है, मैं तो ज़रूर जाऊँगी। यहाँ पे भगवान शिव शंकर उन्हें मनाते रहे कि मत जाइए, और सती माता क्या है कि वो अपनी हट पे अड़ी थी, नहीं, मुझे तो किसी भी तरह जाना है। तो कहा जाता है कि ऐसे बातों बातों में बात बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और सती माता को इसमें क्या हो गया कि गुस्सा आ गया। सती माता नाराज़ हो गई। वो इतनी नाराज़ हो गई कि क्रोध के वश तो उनके जो आँखें हैं वो पूरे लाल लाल हो गए और उनके बाल जो हैं वो खुले खुले बिखरे बिखरे हो गए और वो ना पूरा ऐसे बिल्कुल उनके श्वास जो है वो बहुत ही तीव्र गति से हो गई, ज़ोर ज़ोर से वो श्वास लेने लगे। तो बहुत ज़ोर से उनका जो है हृदय स्पंदन जो है वो बहुत ही बढ़ गया। तो ये सब दिल उनका ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, ऐसा मतलब उनका पूरा चेहरा पूरा लाल पड़ गया, आंखें लाल हो गई, वो बड़ी बड़ी हो गई आंखें पूरे। इस तरह से उनका जो विवरण है तो वो पूरा उनका जो हुलिया है वो पूरा बदल गया।
माना जाता है कि जब शिव शंकर ने माता सती को इस स्वरूप में देखा तो हरे बाप रे, ये आपको क्या हो गया, ऐसा सोच के वो क्या करते हैं, वो वहाँ से भागने लगते हैं। ये दोस्तों ये मान्यताओं के अनुसार है, ये कुछ कथाओं में है, तो हम इसी रोचक विषय को ऐसे ही मानते हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि शिव शंकर वहाँ से भागने लगते हैं कि नहीं, माता का ये रूप देखे वो भगवान शिव शंकर जब भागते हैं तो हम तो सभी जानते हैं कि 10 दिशाएं होती है ना, तो वो इधर उधर होके भागते रहते हैं शिव शंकर। तो जैसे वो भागते हैं तो 10 दिशाएं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 दिशाएं में ही जाएंगे ना। तो जब वो जाएंगे 10 दिशाओं में, तब माता सती क्या करती हैं, तभी अपने अंदर से वो इन 10 महाविद्याओं का जो आवाहन करते हैं वो प्रकट होती हैं 10 रूपों में, जो उनका ही प्रतिरूप होता है। वो जो 10 रूप होते हैं वो तुरंत ही जाकर 10 दिशाओं में भगवान शिव शंकर के राह के सामने खड़े होकर, उनका रास्ता रोके हुए खड़े होकर उनको वहाँ से रोक लेते हैं और शिव शंकर आगे नहीं जा पाते हैं। मान्यता ये भी है कि उसके बाद माता सती अपने पति को मनाने में कामयाब हो जाती हैं, भगवान वापस आते हैं कैलाश में। उसके बाद 10 महाविद्याएं जो है वो सती माता के अंदर समाहित हो जाती हैं, माता शांत भी हो जाती हैं। फिर हम सब ये भी सुन सकते हैं कि ये भी जान सकते हैं कि उसके बाद क्या क्या हुआ। माता सती का हट रह जाता है, भगवान शिव शंकर उन्हें कहते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, आपके हट के सामने मैं अपना शीश झुकाता हूँ, आप जाइए मगर अपना ध्यान रखिएगा। माता सती वहाँ जाते हैं, अपने पिता प्रजापति दक्ष के वो जो यज्ञस्थली है वहाँ जाके वो अपने पति का अपमान नहीं सह पाती और अपने तपोग्नि में खुद को भस्म कर देती हैं। ये भी हम सब जानते हैं कि उसके बाद क्या होता है, भगवान शंकर जो है वो अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं, उसके बाद वो तपस्या में लीन हो जाते हैं। फिर माता सती का जो वो भस्म था, वो जो आधा जला शरीर था, उसे लेकर वो जब तांडव करने लगते हैं तो महाविष्णु अपने सुदर्शन का आह्वान करके उनके टुकड़े टुकड़े करते हैं। फिर महादेव जब तपस्या में चले जाते हैं, यहाँ माता मैना रानी और हिमालय जो महाराज होते हैं, पर्वतराज हिमालय जो होते हैं, उनके घर में माता सती दोबारा पार्वती माँ के रूप में जन्म लेती हैं और पूरी तपस्या करके वो महादेव को प्रसन्न करके फिर विधि विधान से वो उनके साथ दोबारा शादी करके वो फिर से कैलाश आते हैं। ये सारी कथाएं हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ ये रोचक बात ये है कि जो माता जो ले चुकी हैं, वो 10 अवतार जो ले चुकी है ना, तो वो दशावतार जो है वो 10 महाविद्याएं हैं। भक्तजनों, ये माना गया है कि माता रानी जो कि प्रकृति स्वरूपा हैं, वो हम सब में विद्या और अविद्या ये दोनों रूप में विराजमान है। अब अविद्या क्या है? अविद्या तो वो है ना जो कि मोह है, क्रोध है, लोभ है, ये सारे जो कुप्रवृत्तियां हैं, कुप्रकृतियां हैं, वो हमारे अंदर अविद्या रूपक स्थित है। माता जो अविद्या के रूप में हमारे अंदर है, वो अविद्या के रूप में स्थित है। और जो विद्या क्या है? विद्या जो हमारी समझ है, सूझबूझ है, अच्छे कर्म हैं, जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भगवान के सानिध्य पाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, जब हम सबका भलाई करते हैं, अपने मन को संयत रखते हैं, सब कुछ संयम में रहकर पूरे अच्छे तरह से हम एक बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं, तो तब क्या है, ये विद्या स्वरूपी होकर माता हमारे अंदर स्थित होती हैं। ये विद्या और अविद्या के जो स्वरूप में माता हमारे अंदर रहती हैं, वो तरह ही विद्या की बात। और भगवान शिव शंकर क्या है? वो स्वयं विद्यापति हैं। सारे विद्याएं जो है उन सब के पति हैं भगवान शिव शंकर। तो अब बात आती है कि ये महाविद्याएं क्या है? महाविद्या वो है जो कि माता रानी ने खुद को प्रकट किया है इन 10 स्वरूपों में अपने पति का रास्ता रोकने के लिए। ये होती है महाविद्याएं। तो भक्तजनों, हम अभी ये जानेंगे कि ये महाविद्याएं क्या क्या हैं। महाविद्याएं हैं काली, तारा, षोडशी यानी जो कि है त्रिपुरा सुंदरी भी इनको कहा जाता है, और एक है माता भुवनेश्वरी, फिर भैरवी हैं, छिन्नमस्ता हैं, धूमावती हैं, बगलामुखी हैं, फिर मातंगी और कमला माता। ये 10 महाविद्याएं हैं। 10 स्वरूप से माता ने जन्म लिया हुआ है, खुद को प्रकट किया हुआ है। तो ये दोस्तों माना गया है, ये जो 10 स्वरूप हैं, 10 महाविद्याएं जो हैं, वो भगवान शिव के बहुत ही करीब हैं। भगवान शिव इन सबको बहुत ही मानते हैं, वो इन सब की आराधना स्वयं भी करते हैं।
क्यों जानते हैं? क्योंकि जैसे कि अभी-अभी हमने चर्चा की कि माता सती के इन 10 स्वरूपों में इतनी ताकत होती है कि वो भगवान शिव शंकर की गति को भी रोक सकते हैं। तो भगवान शिव शंकर स्वयं इनके सामने माथा न धो के उनकी बात मानने में मजबूर हो जाते हैं। तो ज़रा सोचिए, हम सब की जो कष्ट हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, वो सब भला माता के सामने कहाँ टिक पाएंगी। ये जो महाविद्या है, ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। महाविद्याओं की जो आराधना जो लोग करते हैं, जो तंत्र साधना करते हैं, या फिर माता की इन 10 महाविद्याओं की जो पूजन करते हैं, माना ये जाता है कि उनके सामने कोई दुश्मन तो अलग बात है, कोई भी प्राणी कुछ भी नहीं टिक सकता। उनका जीत तो पक्का ही पक्का है। दोस्तों, ये भी माना गया है कि ये जो माता के 10 महाविद्याएं हैं ना, इनका जो संबंध है वो विष्णु के दशावतार से भी है। हम सभी जानते हैं ना, विष्णु ने 10 अवतार लिए थे धरती पर। तो ये जो माता के 10 महाविद्याएं हैं, इनका संबंध हम दशावतार से कैसे, चलिए देखते हैं इनका संबंध हम कैसे निकाल पाते हैं, कैसे तर्जमा कर पाते हैं। माता धूमावती जो है, कहा जाता है कि भगवान जो मत्स्यावतार लिए थे ना, तो इन्हीं से लिया गया था। माता, पहले हम बताना चाहेंगे कि माता स्वयं प्रकृति है, वो सृजना करती हैं। तो ये माना गया है कि उन्होंने ही सृजना की है भगवान विष्णु के 10 अवतारों की। तो जो कि धूमावती माता है, उनसे भगवान श्री विष्णु हरि विष्णु का मत्स्यावतार आया है। हम देख सकते हैं इन दोनों अवतारों में कैसे मेल है। फिर माता बगलामुखी से कूर्मावतार आया है। बगलामुखी माता जो हैं, उन्होंने कूर्मा अवतार की सृजना की है। फिर माता भैरवी से वराह अवतार का सृजन हुआ है। हम देख सकते हैं माता भैरवी का जो स्वरूप है और वराह भगवान का जो स्वरूप है, उनमें भी सामंजस्य बहुत सारे हैं। फिर छिन्नमस्ता माता से माना गया है कि विष्णु जी का जो नरसिम्हा अवतार है, वो उसकी सृजना हुई है। हम देख सकते हैं दोनों ही कितने उग्र हैं और दोनों ही स्वरूपों में कितने सारे सामंजस्य हैं। फिर माता मातंगी जो है, मातंगी से परशुराम जी का जो है उनका सृजन किया गया है। जबकि त्रिपुरा सुंदरी माता से वामन देव का सृजन किया गया है। त्रिपुरा सुंदरी जो कि षोडशी माता भी हैं, जो 16 साल की आयु की छोटी सी बच्ची के रूप में माता का जो हम पूजन करते हैं। और वामन देव जो कि हम जानते हैं कि एक छोटे बच्चे थे जो कि अपने जनेऊ पकड़े हुए उसी अवस्था में वो जाते हैं वामन देव वाली के पास। तो वो किस्सा भी हम जानते हैं। तो वो भी जैसे बच्चे हैं ना, छोटे से आयु के भगवान दिखाई देते हैं ना। तो इन दोनों के भी कितने सारे सामंजस्य हम देख पाते हैं। तो माता मातंगी के बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो माता मातंगी को जो ना दलित लोग जो होते हैं, उनकी माता, उच्छिष्ट माता भी उनको कहा जाता है। जबकि भगवान परशुराम भी, वो भी क्षत्रिय थे। उनका भी जो हम देख सकते हैं कि वर्ग जो होते हैं, जो जाति प्रथा है, इनमें सामंजस्य हम देख सकते हैं इन 2 स्वरूपों के। फिर कहा जाता है कि तारा माता का जो संबंध है ना, वो प्रभु श्री रामचंद्र से है। हम भक्तजनों, ये एक बड़ी रोचक बातें हैं। आप थोड़ा एक बार श्री राम जी के अवतार को देखिए, जो सीताराम आप कहिए। तो सीताराम जब हम कहते हैं ना, तो सी और माँ को हटा दीजिए तो बीच में रह जाती है तारा माता। यानी तारा माता के साथ राम अवतार का हम देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ें मेल खाते हैं। जैसे कि उनका सौम्य स्वरूप हो, या फिर उनका जो बहुत कुछ कर पाने का उनकी क्षमता हो, वो सब कुछ उनमें हम सामंजस्य देख पाते हैं। फिर आते माता काली के जो संबंध है, वो कृष्णा अवतार से है। हम आराम से देख पाते हैं कि माता काली जो कि काले या फिर गाढ़े नीले वर्ण की होती हैं। हम देख सकते हैं वो कैसे, कितनी प्रभावशाली है, कितनी प्रताप है उनमें, कितनी क्षमता है। और भगवान श्री कृष्णा जो कि छोटे से आयु में ही दिखा चुके हैं अपने करिश्मा। तो हम देख सकते हैं कि उन दोनों के वर्ण में, उन दोनों के जो स्वरूप है, उसमें कितने सारे सामंजस्य हैं। फिर माना जाता है कि जो कमला माता है, उनका सामंजस्य भगवान विष्णु के बुद्धावतार से है। जैसे कमला माता जो कि पद्मासना है, जो कि पद्म के ऊपर बैठती हैं, जो कि ध्यान मुद्रा में भी स्थित हैं। और भगवान बुद्ध, उन्हें भी हम देख सकते हैं जो कि ध्यान मुद्रा में है। तो इनमें हम सामंजस्य देख सकते हैं। और बाद में आते हैं माता भुवनेश्वरी, जो कि उनका संबंध जो है कि कल्कि भगवान से है। हालांकि कल्कि भगवान जी का अभी तक उनका वो प्रकट नहीं हुए हैं, वो अवतार भगवान ने अभी तक लिया नहीं है। जबकि हम ये देख सकते हैं भुवनेश्वरी माता जो है, वो सारे भुवन की ईश्वरी हैं। भुवन यानी ये जो त्रिभुवन, हम यहाँ पे जहाँ पे बसवास करते हैं, हम जहाँ पे वास करते हैं ना, तो ये जो धरती है, यही भुवन है। और इस भुवन की जो ईश्वरी है, वो स्वयं भुवनेश्वरी है। यानी उनका जो संबंध है, वो भगवान कल्कि से है। तो दोस्तों, ये तो गई दशावतार के साथ जो है माता रानी का जो 10 महाविद्या हैं, उनके साथ जो संबंध होता है। फिर दोस्तों, ये भी एक रोचक बातें कही गई हैं कि जो 10 महाविद्याएं हैं ना,
तो उनका सीधा सीधा संबंध भगवान शिव शंकर के जो रुद्रावतार हैं, 10 रुद्रावतार हैं, उनके साथ भी संबंध है। जैसे कि हम जानते हैं माता ने ये 10 महाविद्याओं के रूप में अपने पति को ही रोकने की प्रयास की है। तो वो महाविद्याओं के उन स्वरूपों को कौन कौन से महारुद्र का रुद्रावतार प्राप्त हुआ है, चलिए इस बारे में भी थोड़ी चर्चा हो जाए। तो भगवान जो महाकाली जो है, जो काली माता हैं, उनके जो रुद्रावतार के साथ संबंध है, जो उनके पति माने जाते हैं, महाकाली के जो रुद्रावतार हैं वो है महाकालेश्वर रुद्रावतार। फिर तारा माता के तारकेश्वर रुद्रावतार, वैसे ही भुवनेश्वरी माता के भुवनेश्वर रुद्रावतार, और षोडशी माता जो है, षोडशी या फिर त्रिपुरा सुंदरी माता, उनके षोडेश्वर रुद्रावतार। वहीं माता भैरवी के भैरवनाथ रुद्रावतार पति माने जाते हैं। और जो है कि छिन्नमस्ता माता जो है, उनका माना जाता है दमदेश्वर रुद्रावतार माना जाता है। और जो धूमावती माता है, उनके रुद्रावतार धूमेश्वर रुद्रावतार हैं। जबकि बगलामुखी माता के बगलेश्वर रुद्रावतार हैं। और वहीं मातंगी माता के मतंगेश्वर रुद्रावतार हैं। कमला माता की कमलेश्वर रुद्रावतार हैं। वहीं भुवनेश्वरी माता के भुवनेश्वर रुद्रावतार माने जाते हैं। तो ये तरह ही दशावतार के बारे में जो 10 महाविद्याएं हैं, उनके जो है माता के 10 रुद्रावतार के बारे में। अभी जो 10 महाविद्याएं हैं, एक बार चलिए बातें कर लेते हैं कि ये 10 महाविद्याओं का जो भक्तजन जो पूजन करते हैं, जो इनका आह्वान करते हैं, जो इनका विधि पूर्वक जो इनको साधना करते हैं, तो उनको भला क्या प्राप्ति हो जाएगी इस 10 महाविद्याओं की साधना करने से। जरा आइए इस बारे में भी हम थोड़ा बात कर लें, क्योंकि 10 महाविद्याएं जो हैं, ऐसा माना जाता है कि माता की बाकी जो हम नवदुर्गा की भी बात करें या फिर माता के अन्य स्वरूपों की भी बात करें, तो सारे स्वरूपों में जितनी सिद्धियां, जितनी शक्तियां नहीं मिलती, माना जाता है 10 महाविद्याओं की जो आराधना करते हैं उनको प्रबल शक्तियां मिल जाती हैं। जैसे कि अगर हम बातें करें तारा माता के जो पूजक हैं, उनको जो काली का ही स्वरूप है ना, तो उनको जो पूजते हैं, उनकी आराधना भी शमशान काली भी कहा जाता है। उनकी आराधना करने से ये माना जाता है, क्योंकि वो स्वयं स्मशान काली है, तो वो भवसागर से पार हो जाते हैं जो माता काली को या फिर माता तारा को पूजा करते हैं। माता त्रिपुरा सुंदरी जो कि तीनों लोगों से सबसे सुंदर है, जो कि सारे फल दे सकती हैं, वो माना जाता है उनका जो पूजन करते हैं ना, तो उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है और भक्तों को मोक्ष और भोग दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भुवनेश्वरी माता की आराधना करने से भक्त की आज्ञा जो है ना, वो तीनों लोगों में मान्य होती है। वो जो भी माता भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं, वो जो भी कहता है, तीनों लोगों में वो उनकी आज्ञा कोई टाल ही नहीं सकता, ऐसा माना जाता है। छिन्नमस्ता माता जो कि स्वयं का ही मस्तक छिन्न कर चुके हैं, जो हम बाद में आपको बताएंगे। तो छिन्नमस्ता माता का जो आवाहन करते हैं, वो अपनी इच्छाओं को सहज से ही पूरा कर सकता है, स्वयं पर पूर्ण विजय पा सकता है। माँ भैरवी की आराधना करने वाले इतने महान हो जाते हैं कि उनके घर साक्षात लक्ष्मी का वास हो जाता है। वहीं धूमावती माता को जो पूजा करते हैं, उन्हें व्यक्ति का दुर्भाग्य और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। माता बगलामुखी को जो ध्यान करते हैं, उनके जीवन में ना सभी चीज़ें बिना मांगे अपने आप मिल जाते हैं। और माता मातंगी को जो पूजा करते हैं, उनकी तो क्या कहने, उन्हें समस्त प्रकार का सिद्धि और समस्त प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। वहीं माता कमला जो है, उनकी आशीर्वाद से, जो कि माता कमला जो कि पद्मासना है, ध्यान मुद्रा में है, वो हमेशा बहुत ही प्रसन्न रहती हैं, बहुत खुश रहती हैं। तो उनकी आराधना करने से सारी सुख समृद्धि तथा सौभाग्य का प्राप्ति होता है। तो राजा के समान जीवन एक व्यक्ति व्यतीत कर सकता है अगर वो माता कमला का ध्यान करे। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि विद्या अविद्या स्वरूपिणी होके माता हमारी चेतना स्वरूपिणी होके हमारी सोच में विराजमान करती है। तो जब वो महाविद्या होके हमारे सामने आ जाती हैं, तो हम ज़रा सोचिए हम कितने भाग्यशाली हो जाते हैं, हमें कितनी सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, हमें तो अपरंपार जो है हमारा भाग्य चमकने ही लगता है। तो दोस्तों, ये तो रही माता जो जगदम्बा है, उन्होंने 10 महाविद्याओं के रूप में खुद को क्यों प्रकट की, उसके पीछे की कुछ पौराणिक कथाएं, कुछ तथ्य और कुछ तर्जमाएं हैं।
माता तो हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। माता हमारी जो है रक्षा करने के लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए, हमें बहुत कुछ देने के लिए, माँ हमेशा एक चीज़ है कि माँ हमेशा कुछ ना कुछ देती ही रहती है। तो माता हमें कुछ ना कुछ देने के लिए, हमें खुशियाँ देने के लिए, सुख देने के लिए, हमें बहुत सारी ऐश्वर्य देने के लिए ये सारे रूप ले चुके हैं। ये सारे विद्याओं के माध्यम से हमारे सामने आके प्रकट हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ये जो दीपावली का पावन जो समय है, माना जाता है कि 10 महाविद्या साधन के लिए ये सबसे प्रकृष्ट समय है। जो कि गुप्त नवरात्रि के समय वो एक आराधना माता की जाती है, और ख़ास करके ये दिवाली का जो शुभ अवसर है, जिसमें काली पूजन का बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशेष विधान होता है, तो तभी आप 10 महाविद्याओं का पूजा करना भी ना भूलें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि माता की ये जो स्वरूप है, ये जो अत्यंत शक्तिशाली हैं, और जैसे कि हम जानते हैं भगवान शिव जी का मंजूरी भी इन्हें मिल चुकी है, और वो स्वयं मान चुके हैं कि 10 महाविद्याओं की ज़रूरत उन्हें है विद्यापति होने के लिए। उनके पास भी 10 महाविद्याएं होनी चाहिए। तो ज़रा सोचिए, इन 10 महाविद्याओं का आराधना करना हमारे लिए कितना लाभदायी है। तो देर बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, मेरे साथ माता रानी की जय जयकारा करने में कभी कंजूसी मत कीजिए। हमारे साथ बने रहिए। माता की 10 महाविद्याओं के स्वरूपों के बारे में और भी रोचक बातें हैं, और भी जानकारियां हैं, और भी बहुत सारे तथ्य हैं। जितना हो सके, जितना संभव है, हम प्रयास ज़रूर करेंगे आपके सामने सारा कुछ प्रस्तुत करने का। मगर तब तक के लिए माता की आराधना ना छोड़ें, माता को बुलाना ना छोड़ें, माता की पूजन, चिंतन, साधना सब कुछ जारी रखें। दीपावली मनाइए, सुरक्षित रहिए, पर हाँ, हमारे साथ जोर से कहिए, बोलो अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अभी हमें आज्ञा दीजिए। बहुत जल्द माता के स्वरूपों की चर्चा लेकर, कुछ पौराणिक कथाएं लेके आपके सामने ज़रूर उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी।